सर आजकल नौजवान वकील को बहुत ही कम क्लाइंट मिलते हैं अब पहले तो। और मिल जाएं तो उसके साथ फीस तय नहीं होती। फीस देने से वो कतराता है कि इसे फीस क्यों नहीं, इसके पास तो तजर्बा ही कम है। तो आप नौजवान वकील को क्या क्या एडवाइस करेंगे, वो कैसे क्लाइंट को हैंडल करे? देखिए बेटा, इसमें बुनियादी चीज़ जो है ना वो ये है कि पहले के आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस चीज़ के। शुरू शुरू में आपने एलएलबी की, आप प्रोफेशन में आए तो आपको केसेस कम मिलते हैं, ये हम्म। बात ठीक है आपकी। लोग ट्रस्ट इसलिए नहीं करते कि अभी उसके पास स्किल्स नहीं है ना। एलएलबी के अंदर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी ट्रेनिंग की जाती है। सवाल याद करो, ये 12 सवाल 10 सवाल गाइड पकड़ लो, असाइनमेंट शायद उसे कहते हैं, इसको याद कर लो तो आप पास। हम्म। तो सवाल याद करना और चीज़ है, एडवोकेसी अलग चीज़ है। तो प्रैक्टिकल बहुत मुख्तलिफ है। तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, बड़ा अच्छा करते हैं कि आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उन्हें, कि आपके पास स्किल्स नहीं है ना, तो हम्म। कोई थोड़ा सा एक्सपर्ट ही करना चाहिए, वो अच्छा करते हैं। लेकिन सारे केसेस के लिए बड़ा एक्सपर्ट वकील भी ज़रूरी नहीं। ये छोटे छोटे डेक्लेरेशन का केस करना है, नाम दुरुस्त करना है, नादरा के खिलाफ करना है, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है, छोटे छोटे केसेस होते हैं, खुला का केस करना है। तो इसके लिए जनरल जो पब्लिक है ना, उसको भी चाहिए कि बड़ा वकील करने की ज़रूरत नहीं है। यंग एडवोकेट्स को मौका देना चाहिए, उनको फीस भी देनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको अगर कोई आ ही जाए बुला सा क्लाइंट आपके पास, तो फीस देने से जान निकल रही है उसकी, आप फीस लेना चाहते हो तो फीस सेटल नहीं हो पाती। उसका तरीकाकार ये है कि आप कि एक तो आप अपने उस्ताद से सीखोगे कि वो फीस कैसे हैंडल करता है, अपने क्लाइंट को कैसे फीस उसके साथ तय करता है। आमतौर पर बिल्कुल सच्ची बात करो ना तो क्लाइंट उस पर नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोलो, लेकिन सीधी सी बात करें तो क्लाइंट के माइंड में पता क्या होता है। क्लाइंट आपके पास आया ना, सर जी ये खुला का केस कर दो, तो कितना खर्चा आ जाएगा, वो ये नहीं कहेगा सर कितनी फीस है, वो कहेगा सर जी कितना खर्चा आ जाएगा। और खर्चा उसके दिमाग में पता क्या चल रहा होता है, एक पेपर लेगा वकील, उसकी कीमत है 5 रुपये, एक 5-10 रुपये की बॉल पॉइंट लेगा, तो उस पर वो खुला का केस लिखेगा, हम्म। टिकट शिकट लगाएगा को 15-20 रुपये की, तो वो जाके तो अदालत में देगा, तो खर्चा है वकील का 50 रुपये। उसके दिमाग में ये चल रहा है, फाइल कवर लगा के ये वो 200 रुपया खर्चा, 500 आ गया, तो ये खर्चा है। इसको पेश नज़र रख के वो आपसे पूछ, सर जी खर्चा कितना आ जाएगा। अब आपका काम है आप उसको बताएं, थोड़ा एजुकेट करें, समझाएं उसे कि खर्चा आएगा जनाब इसका 10,000, इसका खर्चा आएगा 20,000। अब उसको थोड़ा सरप्राइज होगा कि 20,000। उसको समझाएं उसे कि ये यानी मेरा कोई और बिजनेस तो नहीं है ना, आपका मोहल्लेदार था ना, तो वो चाह रहा है कि खर्चा ही ले लो। उसे कहो सर बात ये है, आप मेरे मोहल्लेदार हैं, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है। मैं यहाँ से एडवोकेसी करने के बाद जाके कोई रिक्शा नहीं पार्ट टाइम चलाता, कोई मेरी दूध दही की दुकान नहीं कि मैं जाके उधर लस्सी बेच रहा हूँ या दूध बेच, ऐसा नहीं है। मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम भी तो यही है ना। आप खर्चा सिर्फ ये ना देखें कि पेपर पे कितना खर्चा है। मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, इस ऑफिस का कोई रेंट होगा। मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ एसी चल रहा है, यहाँ मामला बनाए हुए हैं, बिल आता होगा कोई, इंटरनेट का बिल आता होगा, मैंने मुंशी रखा हुआ है, इसको सैलरी देता हूँ मैं। ऑफिस बॉय है जो आपको चाय पेश कर रहा है, इसकी कोई सैलरी होगी, जो चाय पिला रहा हूँ उसकी कोई मामला होंगे। ये सारी चीज़ें फाइल के मामला आते हैं। फिर जब केस दायर किया जाए ना, कोई छोटे से छोटा भी, उस पर नोटिस किए जाते हैं, नोटिस पे खर्चा आता है, टीसीएस करवाओ उस पर खर्चा आता है, अखबार में इश्तेहार 1,000-2,000 रुपये आपका अखबार इश्तेहार पे लग जाता है। तो ये छोटे छोटे खर्चे क्लाइंट के पेशे नज़र नहीं होते। ये आपने क्लाइंट को एजुकेट करना है, आपने बताना है कि सर केस इस तरह चलता है, ये स्टेप्स होते हैं, अखबार इश्तेहार भी करवाना पड़ता है, वो 2,000 का होता है, आपको चस्पानगी करवानी पड़ती है, आपको नोटिस सर्व करने पड़ते हैं, सिंपल नोटिस पे ना आए फिर आपको कोरियर के थ्रू आपको करना पड़ता है। तो ये सारे मामला जब दावा दायर करते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा कॉपी करवा के वो साथ लगानी पड़ती है। तो ये सारा कुछ जब एविडेंस होती है, कोई भी केस हो उसके अंदर जब एविडेंस होती है ना, तो कमीशन उधर कोर्ट किसी आपको नहीं कहती, या खुद नहीं कोर्ट अदालत नहीं लिखती, किसी वकील साहब की ड्यूटी लगाई जाती है आप लिखें। तो वो जो नया वकील उधर बैठा है जिसने लिखनी है, वो आपसे 1,000 2,000 3,000 रुपया चार्ज कर लेता है। ये पार्टी को बताएं कि आप जिस चक्कर में हो ना कि 50-100 रुपया लगना है खर्चा, खर्चा एक्चुअल खर्चा
नोट करो ना जो मैंने आपको बताया, एक केस के ऊपर 10,000 15,000 मामूली बात है, जो वाकई खर्चा आपका आता है। अब देखो आपके पास 3 केसेस हैं, 5 केसेस आए महीने में, उन 5 केसेस में ये ऑफिस का खर्चा किस पर डालना है, उन्हीं केसेस में डालना है, ये भी खर्चा है। स्टेनो जो टाइप करता है उसको आप पे कर रहे हो, आपने यहां से निकालना है, तो ये सारे अखराजात निकालो। एक केस पे आप 15,000 12,000 आपका खर्चा आ रहा है, तो फिर उससे ऊपर जो लोग हैं वो आपकी फीस है। तो जो एक्स्ट्रा क्लेवर ओवर क्लेवर बन रहे होते हैं ना लोग कि सर जी बस इतने 2,000 ले लो तो काम कर दो, उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करें, उनको एक्चुअल चीज़ें बताएं। देखो झूठ तो नहीं था जो मैंने आपको बताया कि अखराजात इतने सारे हो जाते हैं, क्लर्क को देना है, ये पे करना है, मैंने इसका रेंट पे करना है जिस ऑफिस में बैठा हूँ, ये फर्नीचर बाय किया, ये सारा कुछ किताबें बाय करता हूँ, हर माह अच्छा वकील रसाले लगे होते हैं, लेटेस्ट फैसले आते हैं उसको पढ़ता है, अपने आप को अपडेट रखता है। ये कहाँ से, ये सारे अखराजात हैं, खर्चे हैं, ये होते हैं खर्चे, पेंसिल का और पेपर का खर्चा नहीं होता। इसलिए आप क्लाइंट को थोड़ा सा जब कन्वर्सेशन होगी ना समझाएंगे, आपको खुद पहले तो दिमाग हाई अलर्ट होना चाहिए, आपको पता होना कि खर्चे होते हैं क्या जो मैंने बताए। जब आपको पता होगा फिर आप क्लाइंट के साथ निगोशिएट कर सकेंगे। भाई आपके केस में खुला का बहुत माइनर बड़ा छोटा केस है, 20,000 रुपये से कम नहीं होगा, फिर वो समझ जाएगा कि हाँ वाकई वकील साहब हैं ये, यानी पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं करते, इनका ये जॉब है, इनका काम है, तो इसने अखराजात भी करने हैं, फिर सेविंग होगी तो फिर इसने सर्वाइव भी करना है, रोटी खाता होगा, घर जाएगा, इसकी कोई फैमिली होगी। तो ये सारा सेट करके, तो अगर आपको 20,000 भी बहुत कम लगेगा, तो इसलिए फीस जो है वो रीज़नेबल, क्लाइंट को रीज़नेबल फीस देनी चाहिए, वकील को रीज़नेबल फीस लेनी चाहिए, ना देते हुए रोना चाहिए। और वकील का हक बनता है, सर्विसेज ले रहे हैं ना, आप घर जाके सो जाओगे, वो लिख रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो तैयार कर रहा होगा, वो पेश हो रहा होगा, आप घर बैठे होगे, वो अदालत में जाएगा आपके भी, आप सर्विसेज ले रहे हो तो पैसे पे करो। यूँ मैनेज करें, क्लाइंट के साथ डील करें कि फ़ीस कैसे आप निकलवा सकते हैं, आपका हक बनता है।